दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हो कि समाज हमें क्या कहेगा, अगर हम यह करना शुरू करेंगे तो समाज हमें क्या बोलेगा, क्या कहेगा, तो मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इस बात को समझना और समझने के बाद फिर मुझे बताना कमेंट करके कि समाज आपको टारगेट कर रहा है या फिर हम यही समाज को बदनाम कर रहे हैं, समाज यही सबको बोल रहा है या फिर किसी को टारगेट भी कर रहा है। दोस्तों, मतलब दोनों ही लहजे में इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आएगी। जो लोग यह कहते हैं कि यार मेरे बस का यह नहीं है, अगर हम इसे करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। कुछ औरत है घर में ही रहती हैं, या फिर घर की ही बात कर लो, किसी के घर में 4 जन हैं, किसी के घर में 2 जन हैं, किसी के घर में 6 जन हैं। हम अपने घर में ही डर डर के रहने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि समाज हमें क्या कहेगा या फिर घर वाले हमें क्या कहेंगे, अरे यार रिश्तेदार हमें क्या कहेंगे। तो आज मैं कुछ कहने के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी और उम्मीद करूंगी कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आएगी। क्योंकि यह जो समाज है ना, सीधे किसी को बोलने नहीं जाता है। सिर्फ हम समझ लेते हैं कि यह समाज हमें कुछ बोल रहा है। अगर सिर्फ समाज के बातें को लेकर हम बैठे रहेंगे ना, तो यकीन मानो ही मैं क्या और आप क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हम समाज के बारे में ही सोचते रह जाएंगे। तो एक दोस्तों, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपने दोनों बच्चे के माध्यम से ही आप लोग को कुछ बताना चाहूँगी। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, बाकी अभी काफ़ी छोटे हैं, जब बड़े होंगे तो उनके पढ़ाई में काफ़ी पैसा लगेगा। तो दोस्तों, जब हम मेहनत करेंगे तो ही पैसा आएगा, हम काम करेंगे तो ही पैसा आएगा। और हम सोचेंगे कि अरे यार हम क्यों काम करें और हम मेहनत क्यों करें, हमें समाज क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, हमारे अगल बगल के आस पड़ोसी क्या कहेंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब पैसे की ज़रूरत आएगी तो आप एक बात बताइए, क्या लोग देने आएंगे या रिश्तेदार देने आएंगे या समाज देने आएंगे? नहीं ना। तो हम समाज की चिंता क्यों करें। अपना इज्जत से कोई भी काम कीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए। और दोस्तों, कोई काम के लक्ष्य बनाइए कि हमें इसके लिए काम करना है। जब तक आप एक गोल निर्धारित नहीं करिएगा ना, तो आप कोई काम नहीं कर सकते। तो मैं यही कहूँगी, हमेशा बार बार कहूँगी कि आप कोई भी काम के एक लक्ष्य बनाइए, एक गोल बनाइए कि हमें इसके लिए ये काम करना है और अपने काम पर फोकस कीजिए। आप कोई काम जज्बे के साथ करिएगा ना, तो कोई भी काम अधूरा नहीं रह सकता है। वो हर काम हर इंसान कर सकता है और सफल भी हो सकता है। दोस्तों, हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो गाइज, कढ़ाई गर्म हो गया, सरसों के तेल डाली, मेथी और जीरा से तड़का लगाई हूँ। उसके बाद लहसुन और प्याज, उसके बाद मैं हरा मिर्चा डाली हूँ। इसको डालकर हल्का ब्राउन होने तक भुनी हूँ दोस्तों। उसके बाद मैं इसमें आलू ऐड की हूँ। अभी शाम के समय हो गया था, शाम में हम तीनों चाय पी लिए थे, मम्मी और पापा और मैं, क्योंकि हम तीनों ही चाय पीते हैं। और आजकल मेरे हस्बैंड है नहीं दोस्तों, यहाँ घर पर दिल्ली गए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं सब्जी बना रही हूँ शाम में आलू और बैगन के। तो यहाँ पर आलू और बैगन के रात के खाने में सब्जी बन रहा है और मीठी पूड़िया बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर मेरा आलू भुना रहा था, तब तक मैं 4 छोटे साइज़ के टमाटर था जिसको मैं चॉप कर रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं, एक साइड में मैं आलू भूंज रही थी और एक साइड में मैं टमाटर साथ के साथ मैं चॉप कर रही हूँ। और बैगन मैं कट करके रख ली हूँ दोस्तों। तो ये देख सकते हैं आलू भुना गया है, तो इसमें मैं बैगन ऐड कर रही हूँ। बैगन को भी चलाकर 2 से ढाई मिनट तक भूनूंगी। उसके बाद दोस्तों मैं इसमें टमाटर भी ऐड करूँगी और मसाले भी। तो मसाला आज मुझे ज़्यादा मसाला इसमें ऐड नहीं करना है, बस हल्दी पाउडर दोस्तों, और उसके बाद में थोड़ा सा जीरा मिर्च के पाउडर, बिल्कुल थोड़ी सी रेड मिर्चा इसमें डालूंगी, क्योंकि हरा मिर्चा मैं फ़ौरन में डाली हूँ दोस्तों। तो ज़्यादा मुझे मिर्चा इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको डालकर चलाकर अच्छे से ढक दूँगी। 2 से ढाई मिनट में तेल छोड़ देगा और मसाला भी भुना जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मीठी पुड़िया के लिए मैं आटा लगा ली हूँ। और मेरे दोनों बच्चे मीठी पुड़िया काफ़ी पसंद करते हैं दोस्तों, तो मैं हमेशा मीठी पुड़िया बनाती हूँ। मीठी पुड़िया बस मैं चीनी को पीसकर पाउडर बनाती हूँ। उसके बाद दोस्तों उसमें मैं इनो डालती हूँ आटे में, और डालकर हाथ से अच्छे से मिलाकर उसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक रोटी की तरह ही डोर बनाती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा सब्जी एक साइड में बन रहा है दोस्तों, एक साइड में मैं पुड़िया बना रही हूँ। तो मैं इसी तरीके से सारी पुड़िया बनाऊँगी। और मैं यही बात हमेशा कहती हूँ, बार बार कहती हूँ दोस्तों, आप लोग किसी के बात पर ध्यान न दीजिए या किसी के बारे में इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब आप व्यस्त रहोगे ना, तभी आप कुछ कर सकते हो। आप जब व्यस्त रहिएगा, किसी के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो बोलते हैं ना कि जो व्यस्त रहता है वही खास होता है।
कि हम अपने काम में जब व्यस्त रहते हैं तो हमें किसी के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर मेरा एक साइड में आलू बैंगन की सब्ज़ी बन गया था। उसके बाद मैं इसमें धनिया, बहुत सारे धनिया डाली हूँ दोस्तों। और मेरे हस्बैंड रहते हैं ना, तो तब मैं धनिया सब्ज़ी में ज़्यादातर मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि उनको सब्ज़ी में धनिया पसंद नहीं है। कभी का डाल देती हूँ, ऐसे बहुत कम डालती हूँ। इसी तरीके से मैं जब किचन में आती हूँ ना दोस्तों, तो साथ के साथ सारे काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैं पुड़िया एक एक करके सारी पुड़िया मैं तल लूँगी। और पुड़िया तलने के बाद दोस्तों सबको खाना भी दे दूँगी, क्योंकि रात के ना खाना वगैरह खा के बच्चे आजकल पढ़ने बैठते हैं। पहले मैं क्या करती थी कि बच्चे लोग को पढ़ाने के बाद मैं खाना बनाती थी। अभी मैं थोड़ा जल्दी खाना बना देती हूँ, उसके बाद में बच्चे लोग को खाना खिला देती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठाती हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर खाना बन के रेडी हो गया था। और सिया के लिए दूध निकाली थी गुनगुना, ये थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था तो उसको नहीं दी थी। बाकी अब रूम टेम्परेचर पर दूध आ गया है, तो सिया को हॉर्लिक्स डालकर दूध दे दूंगी। चम्मच से वो मिलाकर पी लेगी दोस्तों। अंश मॉर्निंग में दूध पी लिया है, सिया नहीं पी थी, तो इसलिए सिया को अभी दूध दे दी हूँ दोस्तों। और अभी मैं मम्मी और पापा के लिए खाना निकाल रही हूँ, तो दोनों लोग को खाना दे दूंगी। फिर बच्चे लोग को भी खाना खिलाऊंगी दोस्तों, मैं भी खाऊंगी। फिर बर्तन वगैरह सब धोऊंगी, फिर पढ़ने के बैठा दूंगी। मम्मी खाना खा के बच्चे लोग के साथ थोड़ा देर बैठ जाती हैं, तो बच्चे लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब तक मैं किचन क्लीन कर देती हूँ, बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। इसी तरीके से मेरा रूटीन रहता है दोस्तों। तो मेरी वीडियो आप लोग को कैसा लगता है प्लीज़ आप लोग बताइएगा। आप लोग बताते हैं ना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और आप लोग एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो लगता कैसे है दोस्तों, और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पर मम्मी बैठी हुई हैं, रात के समय है दोस्तों, तो इनको मैं खाना दे दी हूँ। और उसके बाद मैं अपने ससुर जी को भी खाना दूंगी, उसके बाद बच्चे लोग को भी खिलाऊंगी। तो यहाँ पर हम लोग खाना वगैरह सब खा चुके थे। उसके बाद आंटी के घर से बगल में जो आंटी रहती हैं, इडली आया था और सांभर और चटनी। थोड़ा थोड़ा ही सांभर और चटनी था, बाकी एक पतीला इसमें इडली आया था दोस्तों, ये देख सकते हैं। तो हम रख दिए, क्योंकि सारे लोग खाना खा चुके थे, तो कौन खाना खाएगा। क्योंकि मेरे दोनों बच्चे भी खा लिए थे, मेरे ससुर जी भी खा लिए थे, और अंश और सिया भी खा लिए थे दोस्तों। ये अंश और सिया के लिए खाना आया था। तो चलिए इस वीडियो को एंड कर लेती हूँ, और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए मेरी वीडियो कैसा लगता है दोस्तों।